मान लीजिए किसी ने जीवन भर भगवान के नाम का सुमिरन किया और अंत समय में किसी कर्म के प्रतिफल फलस्वरूप, किसी प्रारब्ध के परिणाम स्वरूप वो कोमा में आ जाए, फालिज गिर जाए, मूर्छित हो जाए, चेतना शून्य हो जाए और वो कुछ न सुन सके न बोल सके, उस समय अगर उसकी मृत्यु होती है तो उसकी क्या गति होती है? ये प्रश्न भगवान से ही किया गया। एक आचार्य ने भगवान से ही पूछा कि प्रभु, ये तो ठीक है कि मनुष्य का मन अंत समय में जहाँ होता है अगला जन्म उसका उसी प्रकार होता है, लेकिन जिसने जीवन भर आपका भजन किया हो, नाम सुमिरन किया हो, परमार्थ किया हो, दान पुण्य किया हो, समाज सेवा की हो, परोपकार किया हो और किसी कर्म के वशीभूत अंत समय में कोमा में आ गया, मूर्छिता हो गया, चेतना शून्य, न बोल पा रहा है न सुन पा रहा है, उस समय उसका जब प्राण निकलता है उसकी क्या गति होती है? भगवान ने कहा है कि जिसने जीवन भर मेरे नाम का सुमिरन किया, शुभ कार्य किए, जीवन शुभ जिया, परमार्थ किया, धर्म रक्षा किए, जो कुछ भी शुभ कार्य हो सकते सब किया, लेकिन किसी कर्म के वशीभूत, किसी प्रारब्ध के वशीभूत अंत समय में वो चेतना शून्य है, मूर्छित हो गया, तो उसके ओर से मेरी जिम्मेदारी होती है कि उसके पास बैठकर मैं हरि नाम लेता हूँ, अपने लोक लाता हूँ। ये जिम्मेदारी मेरी होती है। ये भगवान का ये निर्णय है, भगवान की घोषणा है। ये जिसे जीवन भर लिया और अंत में नहीं ले पा रहा है, ये जिम्मेदारी मेरी होती है। मैं उसको यमदूत के हाथ नहीं ले जाने देता, मैं स्वयं विमान में बिठाकर अपने लोक लाता हूँ।